नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। विदुर नीति, हमने हितोपदेश देखा। अब कुछ नीति परक बातें करते हैं। आप कहेंगे हितोपदेश और नीति परक बातों में क्या अंतर है? अंतर कुछ नहीं है, लेकिन अगर अध्याय बदलते हैं तो कुछ नामकरण भी तो बदलना चाहिए। लेकिन जो हितकर होते हैं वो बातें कुछ सरल और सामान्य भी हो सकती हैं, लेकिन जो नीति परक होती हैं वो आचरणीय हुआ करती हैं। ये आप समझ के चलिए। महाराज विदुर सबसे पहले क्यों बड़ों का सम्मान खड़े होकर के करना चाहिए, इस बात को बता रहे हैं। ऊर्ध्वम प्राणाह्युत क्रामंती यूना स्थविरम आयति प्रत्युत्थानाभिवादाभ्याम पुनस्तान प्रतिपद्यते। भाई, जब कोई बड़ा व्यक्ति आपके सामने आ जाता है ना, तो एकदम से आप हकबका जाते हैं और आपके प्राण जो हैं वो ऊर्ध्व गति करते हैं। देखिए, निश्चित है, आप बैठे हैं, आपके पिताजी आते हैं, तो एकदम से थोड़ी सी आपको बेचैनी महसूस होती है या आपको कुछ एहसास होता है। इस एहसास को कह रहे हैं कि ऊर्ध्वम प्राणा उत्क्रामंती। व्यक्ति के प्राण जब कोई इस प्रकार से श्रेष्ठ व्यक्ति आपके सामने आता है तो ऊपर की तरफ गति करते हैं। ऐसे मगर वह भी खड़ा हो जाता है तो प्राणों की गति के साथ उसकी भी गति मिल जाती है। इसके साथ ही जब आप उस अपने से बड़े को नमन करते हैं, झुकते हैं उसके सामने, तो आपके प्राणों की गति फिर से स्थिर हो जाती है। अब देखिए कितनी वैज्ञानिक प्रक्रिया यह है। आजकल हम कुछ चीजें इस प्रकार की हैं जिन संस्कारों को भूल रहे हैं और फिर कहते हैं कि हम बीमार हो जाते हैं। अरे, बीमार पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरफ प्राणों की गति है, अगर उस गति के साथ आप नहीं मिलेंगे तो परेशानियां तो आपको होंगी। तो हमारे यहां प्रणाम करने से लेकर के हमारे यहां जो बातें जिस प्रकार से कही गई हैं कितनी साइंटिफिक हैं, यह आपको इन नीतिपरक उपदेशों से मालूम पड़ेगा। स्त्रियों के संदर्भ में कहते हैं, पूजनीया महाभागा पुण्यास्य ग्रहदीप्तया। देखिए, स्त्रियां कैसी होती? पूजनीय होती हैं, महाभागा। उनके भाग्य से ही आपका घर जो है वो सौभाग्यशाली होता है। किसी पुरुष को किसी ने सौभाग्यशाली होने का आशीर्वाद नहीं दिया। और सौभाग्य में सिर्फ पुरुष नहीं होता है, पूरा घर, संपत्ति, समृद्धि सब कुछ होती है। सौभाग्य तो तभी है। ये बात अलग है कि हमने स्त्रियों का सौभाग्य सिर्फ उनके पति से मान लिया है, लेकिन पुरुषों का सौभाग्य इसलिए कहते हैं कि महाभाग्यशालिनी होती हैं पुण्याश्चय। उनके जैसी पुण्यात्मा कोई और नहीं हो सकती है। और ग्रह की दीप्तया, आपके ग्रह को ग्रह, आपके घर को घर बना के रखने वाली वही तो होती हैं। स्त्रियाः स्त्रियो ग्रहस्योक्ता तस्माद रक्षा विशेषता। घर की लक्ष्मी कहा गया है इनको, इसलिए हमेशा स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। हर तरीके से स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। चलिए, मंत्रणा के संदर्भ में क्या कहते हैं कि गिरि पृष्ठ मुपारुह्य प्रासादम वा अहोगतः अरण्य निश्चला के वा तत्र मंत्रो विधीयते। भाई, आपको कोई मंत्रणा करनी है ना, तो कोई ना सुन सके ऐसी जगह पे, चाहे तो पर्वत के शिखर पे चले जाइए। देखिए, हमने वन पर्व देखा था, वन पर्व पूरा होने पे आया, विराट पर्व शुरू होने को था, तो वहां सारे पांडव लोग कहां, एक पर्वत के शिखर पे जाकर के मंत्रणा करते हैं कि उनको अपना अज्ञातवास कहां और कैसे पूर्ण करना है। किसी को इस बात की भनक नहीं लगती है। 5 पांडव और छठी द्रौपदी के अलावा और किसी को यह बात मालूम नहीं थी वो कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्योंकि एकांत में उन्होंने ये मंत्रणा की थी। किसी ने इस मंत्रणा को नहीं सुना है। तो गिरि पृष्ठम उपारोहे, या तो पर्वत के शिखर पे चले जाइए, प्रासादम व अहोगतम, या महल के ऐसे कोने में चले जाइए जिस कोने में कोई आपकी बातों को ना सुन सके, जहां किसी का आवागमन ना हो,
वन में जाइए निश्चला के, जहां कोई प्राणी भी आपकी बात को ना सुन पाए। इस प्रकार से जो मंत्रणाएं की जाती हैं उसमें सफलता अवश्य मिलती है। ऐसे राजा के बारे में कहा गया जो ऐसे मंत्रणा करते हैं, धर्मे च अर्थे च कामे च स राजा राजसत्तमः। वो हर प्रकार से धर्म अर्थ काम सब में सफल होता है। कौन? जिसकी मंत्रणा गूढ़ मंत्र से नृपते। जिस राजा की मंत्रणा गूढ़ रहती है उसके सारे कार्य सिद्ध हुआ करते हैं। तो भैया राजा हो या प्रजा हो, मंत्रणा तो सबके लिए। अगर आपने किसी बात पे विचार किया है और किसी निर्णय पे आप पहुंचते हैं, आपको किसी को नहीं बताना है, तो किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। अमोघ क्रोध हर्षस्य स्वयं कृत्वानवेक्षिणः आत्म प्रत्यय कोशस्य वसुदैव वसुंधरा। ये बहुत सुंदर श्लोक है कि जिस व्यक्ति का क्रोध व्यर्थ नहीं जाता, यानी बेकार में क्रोध नहीं किया जाता। आप अगर क्रोध करते हैं तो कोई कारण होना चाहिए, और क्रोध किया तो उसका कुछ परिणाम भी मिलना चाहिए। इसी प्रकार से अगर आप आनंद व्यक्त करते हैं तो उसका भी कोई फल होना चाहिए। और आप जो कुछ करते हैं उसका बराबर ध्यान रखते हैं कि मैंने क्या किया है। इसीलिए हमारे यहाँ इस प्रकार की प्रथा है कि लोग अपनी डायरियां लिखते हैं, जिससे सुबह से शाम तक उन्होंने क्या किया है आत्मनिरीक्षण किया जा सके। और आत्म प्रत्यय कोशस्य, जो स्वयं अपने धन संपत्ति की रक्षा किया करता है, जो स्वयं इस सब चीज का ख्याल रखता है, ये समझ लीजिए कि ये संपूर्ण पृथ्वी उसको धन देने वाली बन जाती है। ध्यान दीजिएगा, क्रोध व्यर्थ में नहीं करता है, आनंद भी व्यर्थ में व्यक्त नहीं होता है उसका। वो जो कुछ कार्य करता है उसकी पूरी तरीके से समीक्षा करता है और अपने कोष पे स्वयं ध्यान रखता है। ऐसे व्यक्ति को संपूर्ण पृथ्वी धनदात्री बनती है। न शत्रुर्वस्मापन्नो मोक्तव्यो बध्यताम गतः। देखिए, दुश्मन के बारे में कहते हैं कि एक बार अगर आपके पकड़ में आ जाए ना तो दुश्मन को छोड़ना नहीं चाहिए। वध्यताम गतः, वो उस स्थिति को अगर प्राप्त किया है तो उसको पूर्ण कर देना चाहिए। अगर आप इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि दुश्मन को अपने साथ पकड़ के और उसके साथ योग्य न्याय कर पाए, अर्थात उसका अंत कर पाए, तो पहले उसके साथ मित्रता कीजिए, उसके साथ रहिए, लेकिन जब भी मौका मिले दुश्मन का संहार करना चाहिए। आहताद ही भयम तस्मात् जायते न चिरादिव। और अगर आपका दुश्मन जिंदा है तो आप समझ लीजिए कभी भी आप चैन की सांस नहीं ले सकते हैं, चाहे आपने उसके साथ मित्रता ही क्यों ना कर ली हो। देखिए, मैंने कहा था ना, हितोपदेश हितोपदेश है, वहां शिक्षा इस प्रकार से नहीं दी जाती है, लेकिन ये नीति परक उपदेश है। और नीति क्या कहती है वो अलग चीज होती है, और हितकर उपदेश क्या होते हैं वो कई बार अलग हुआ करता है। नीति तो यही कहती है कि दुश्मन को छोड़ना नहीं चाहिए, जबकि हितकर वाक्य ये भी कह सकते हैं कि आपको सबको क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि क्षमा जो है वो सबसे श्रेष्ठ रत्न है, सबसे श्रेष्ठ धन है। ये सारी बातें कही जा सकती हैं। आप क्रोध ना करें, आप शत्रु पे भी क्रोध ना करें, ये हितकर तो हो सकता है, लेकिन ये नीतिकर नहीं हो सकता। चलिए, दैवतेषु प्रयत्नेषु राजासु ब्राह्मणेषु च नियंतव्या सदा क्रोधो वृद्ध बाल नरेषु। इन लोगों के साथ कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर देवताओं के प्रति आपको कोई क्रोध आ रहा है तो मत कीजिए। देवताओं पे क्रोध करके आप उनका क्या बिगाड़ेंगे? जो बिगाड़ेंगे अपना बिगाड़ेंगे। अगर आपको गुस्सा आता है और आप पत्थर पे क्रोध करके अपना सिर पटकते हैं तो पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका सिर फूटेगा। राजसु, राजा के प्रति अगर आप क्रोध दिखाएंगे तो क्या कर लेंगे? सिर्फ अपना नुकसान करेंगे। ब्राह्मणेषु, ब्राह्मण के प्रति भी अगर आप क्रोध दिखाते हैं तो इससे ब्राह्मण का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपका सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। जो वृद्ध लोग हैं, जो बालक हैं और जो रोगी हैं, इनके प्रति भी कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, देवताओं के प्रति, राजाओं के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, वृद्धों के प्रति, बालकों के प्रति और रोगियों के प्रति कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। नियंतव्यः सदा क्रोधो। बड़ी सुंदर बात कर रहे हैं। निरर्थम कलहम प्राण वर्जयन मूढ़ सेवितु।
ये सबको ध्यान देना चाहिए। कलह जो है हमेशा निरर्थक होता है। झगड़े से कभी किसी के किसी कार्य का समाधान नहीं हुआ है। मैं आपको बड़ी उसके साथ ये बात कह रहा हूं, लेकिन झगड़ा मैं भी कर बैठता हूं, मैं भी खुद पे काबू नहीं रख पाता हूं। ये कह रहे हैं कि बरजैन मूड से भी तुम, ये झगड़ा करना ये मूर्ख लोगों का काम है। बुद्धिमान व्यक्ति को इसका परित्याग करना चाहिए। उसको कभी लोगों में, आप किसी बात पे, मान लीजिए हम चौराहे पे हैं, हम गाड़ी निकाल रहे हैं, किसी और की गाड़ी आ गई, कुछ बात हो गई, फटाफट लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है। अरे छोटी छोटी सी बात को लेकर के झगड़ा हो जाता है। कभी आप किसी को ओवरटेक कर रहे हैं, इसके लिए झगड़ा हो जाता है। कभी किसी ने हॉर्न बजा दिया, इसके लिए झगड़ा हो जाएगा। तो ये तरह तरह की ऐसी बीमारियां हैं, तरह तरह की ऐसी परेशानियां हैं। मैं इस समय तो सिर्फ गाड़ी घोड़ा लेकर के रोड पे निकलते इसी की बात कर रहा हूं। किसी ने कुछ कह दिया तो क्रोध आ जाना, ये बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन नीति पर ग्रंथ ये कहते हैं कि ये मूर्खों की काम है। इस तरीके से कलह करना, क्रोध करना मूर्खों का काम है। बुद्धिमान इस कार्य को नहीं करते हैं। कीर्तिम चा लभते लोके न चा नर्थे नहीं युज्यते। और जो इस तरीके के झगड़े और क्रोध नहीं करता है, उसका खूब नाम होता है, वो कीर्ति प्राप्त करता है, और कभी भी उसका बुरा नहीं हो सकता है। उसका हमेशा भला होगा जो दूसरों के साथ झगड़ा नहीं करेगा। एक बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि प्रसादो निष्फलो यस्य क्रोधश्चापि निरर्थक। देखिए ये सारे श्लोक जो है ना, ये चाणक्य नीति में समाविष्ट हुए हैं। उन्होंने यहां से इन सारे श्लोकों का संग्रह किया है। कहते हैं कि प्रसादो निष्फलो यस्य क्रोधश्चापि निरर्थक। जिसकी प्रसन्नता व्यर्थ है और जिसका क्रोध भी किसी काम का नहीं है। अरे राम ने अगर क्रोध किया तो रावण का संहार कर दिया। राम ने अगर प्रसन्नता दिखाई तो विभीषण को राज्याभिषेक दे दिया। राम ने क्रोध दिखाया तो बाली का सत्यानाश कर दिया, बाली के प्राण ले लिए। और राम ने अगर प्रसन्नता दिखाई तो सुग्रीव को पंपा का नरेश बना दिया। जिस व्यक्ति के क्रोध से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गुस्सा कर रहे हैं, वह हंस रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का क्रोध भी निष्फल है और ऐसे व्यक्ति की प्रसन्नता भी बेकार है। कि आप अगर प्रसन्न हो गए तो क्या हुआ, आपने किसी का कुछ भला तो नहीं किया। तो भैया ऐसे व्यक्ति को कोई भी अपना स्वामी नहीं बनाना चाहता है। मालिक स्वामी वही अच्छा होता है कि प्रसन्न हो जाए तो बारे न्यारे, और क्रोधित हो जाए तो भैया सब कुछ खत्म। और जिसकी प्रसन्नता का कोई अर्थ नहीं और जिसके क्रोध का भी कोई अर्थ नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कोई भी अपना स्वामी नहीं मानता है। षंडम पतिमिव स्त्रिया, जैसे कोई भी स्त्री किसी नपुंसक को अपना पति नहीं बनाना चाहती है। नपुंसक को कोई स्त्री अपना पति नहीं बनाती है जिस प्रकार से, इसी प्रकार से ऐसा व्यक्ति नपुंसक होता है जिसके क्रोध का भी कोई परिणाम ना हो और जिसकी प्रसन्नता का भी कोई परिणाम ना हो। लोग कहते हैं कि जो बुद्धिमान होते हैं वो धन प्राप्त करते हैं और जो मूर्ख होते हैं वो हमेशा निर्धन बने रहते हैं। भाई संसार में इससे उल्टे वृत्तांत भी देखे जाते हैं। तो ये कोई नियम नहीं है, लेकिन हां ये बात उतनी ही सत्य है कि जो बुद्धिमान है वो धन का जतन कर पाएगा और जो मूर्ख है वो आए हुए धन को भी गंवा देगा। विद्याशील वयो वृद्धान, देखिए कितने प्रकार के वृद्ध होते हैं। विद्याशील वयो वृद्धान बुद्धि वृद्धांश भारत धनाभिजात वृद्धांश नित्यम मूढ़ो वमन्यते। लोग विद्या से वृद्ध हो सकते हैं, लोग चारित्र से, उत्तम चारित्र से वृद्ध हो सकते हैं, लोग वय यानी उम्र के अनुसार आपसे बड़े हो सकते हैं, वृद्ध हो सकते हैं, लोग बुद्धि की वजह से आपसे वृद्ध हो सकते हैं, लोग धन से वृद्ध होते हैं, लोग उत्तम कुल के हिसाब से भी आपसे श्रेष्ठ हो सकते हैं। यहां वृद्धावस्था यानी श्रेष्ठता की परिचायक है। तो जो विद्या से श्रेष्ठ है, जो आचरण से श्रेष्ठ है, जो उम्र से श्रेष्ठ है, जो बुद्धि से श्रेष्ठ है, या धन से श्रेष्ठ है, या कुल से जो व्यक्ति श्रेष्ठ है, मूर्ख इन सब से द्वेष करता है। ऐसे लोगों से द्वेष नहीं किया जाता है, लेकिन वो मूर्ख है जो इन सब से हमेशा द्वेष करता रहता है। अविसंवाद को दक्षा कृतघ्नो मतिमान ऋजु अपि संक्षीण कोशोपि लभते परिवारणम। भाई जो व्यक्ति बहुत ज्यादा विवाद नहीं करता है,
किसी को धोखा नहीं देता है, जो बहुत विवाद नहीं करता है, किसी को धोखा नहीं देता है, जो हमेशा दक्ष, चतुर, होशियार रहता है, जो कृतज्ञ होता है, जो बुद्धिमान होता है और जो स्वभाव से सीधा साधा होता है, कोमल स्वभाव का होता है, उसका सब कुछ छिन जाए, उसका पूरा राज्य चला गया हो तो भी सहायक उसको हमेशा मिल जाते हैं, सब कुछ जाने के बाद भी, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है कि लोग उसकी सहायता को तैयार हो जाएंगे। और अगर सहायक आपको मिल जाए तो फिर क्या, फिर तो आप इंद्र के राज्य को भी पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जीवन में अपने स्वभाव को श्रेष्ठ बनाओ। चीजें तो आनी है, जानी है, लेकिन अगर स्वभाव में ये सारी चीजें हैं, आप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, आप किसी को धोखा नहीं देते हैं, आप होशियार हैं, आप कृतज्ञ हैं, आप मतिमान हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप रजू यानी सीधे साधे कोमल स्वभाव के हैं, तो आपके पास से सब कुछ चला गया होगा ना, तो भी सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। युधिष्ठिर के पास से सब कुछ चला गया है, लेकिन ये सारे गुण उनमें विद्यमान है। धृति ही समुदमः शौचम, कारुण्यम वाग निष्ठुरा, मित्राणाम चा नभिद्रोहा, सप्तैते समिध श्रियः। अगर आपको स्त्री, संपत्ति, समृद्धि और श्रेष्ठता प्राप्त करनी है, अगर आपको सफलता चाहिए, तो आपको किन किन चीजों पे ध्यान देना है? धैर्य रखिए, श्रम मन पे निग्रह रखिए, दम इंद्रियों पे निग्रह रखिए, शौचम यानी पवित्रता रखिए, कारुण्यम यानी दया का भाव रखिए, वाग निष्ठुरा वाणी निष्ठुर ना बोले, कोमल वाणी का उपयोग कीजिए, मित्र से कभी द्रोह ना करें। ये 7 चीजें हैं जो आपको श्री और समृद्धि दिलवाती हैं। श्री और समृद्धि प्राप्त करने का जो मार्ग है, उसमें ये 7 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। धैर्य रखिए, मन पे विजय प्राप्त करके रखिए, इंद्रियों पे निग्रह रखिए, पवित्रता रखिए, दया, कोमलता का आपका स्वभाव होना चाहिए, और मित्र के साथ कभी भी आपका द्रोह नहीं होना चाहिए। अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पति रवि प्रवन। देखिए, योग्य समय ना हो और आप किसी से कुछ कह रहे हैं, तो कहते हैं कि स्वयं बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, जिनकी नीति सबसे श्रेष्ठ नीति मानी जाती है, वो भी अगर अयोग्य समय पे किसी बात को कहते हैं तो उनकी भी अवमानना होती है, उनकी बात को भी नहीं सुना जाता है, और उनकी बात को भी लोग हंसी में उड़ा दिया करते हैं। तो आपको अगर कोई बात कहनी है तो योग्य समय पे और योग्य ढंग से कहिए, आपकी बात को तुरंत सुना जाएगा और उस पर अमल किया जाएगा। कुछ लोग दान करके प्रिय बनते हैं, कुछ लोग मीठा बोल करके प्रिय बनते हैं, कुछ लोग व्यवहार करके प्रिय बनते हैं, लेकिन वास्तविक प्रिय तो वो है जो स्वभाव से सबके लिए प्रिय होता है। प्रियो भवति दानेन, प्रियो वादेन चापराः, मंत्र मूल बले नान्यो, यह प्रिय प्रिय एव सः। और ये बड़ी ही श्रेष्ठ बात है। जीवन में अपने स्वभाव को प्रिय बनाइए। किसी से मीठा मीठा बोल के आप उसके प्रिय बन जाएंगे तो एक के प्रिय बोलेंगे, एक के लिए अच्छा बोलेंगे, उसके प्रिय बनेंगे, लेकिन जिसके लिए आपने गलत बोला होगा उसके लिए आप अप्रिय हो जाएंगे। जिसको आप पैसा देंगे उसके प्रिय हो जाएंगे, लेकिन जिसको नहीं देंगे उसके अप्रिय भी हो सकते हैं। लेकिन स्वभाव से प्रिय होंगे तो आप सबके प्रिय होंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि आपको प्रिय बनना है तो धन बातों से मत बनिए, स्वभाव से बनिए। जो व्यक्ति आपको प्रिय होता है उसमें आपको कोई बुराई नहीं दिखाई देती है। न द्वेष्यो साधुर्भवति, जिसके प्रति द्वेष होता है वो कभी आपको अच्छा नहीं लगता है, वो कभी बुद्धिमान नहीं हो सकता है, वो कभी पंडित नहीं हो सकता है। और जो आपको प्रिय है उसमें ये सारे गुण विद्यमान होंगे। वो आपको अच्छा भी लगेगा, वो आपको बुद्धिमान भी लगेगा, और वो आपको समझदार भी लगेगा। तो भैया, प्रद्वेषो बहुमानो वा संकल्पाद उपजायते, ये जो भास ने लिखा है यहीं से गया है कि व्यक्ति जिसके प्रति द्वेष करता है उसकी कोई बात उसको अच्छी नहीं लगती है, और जिसको वो प्रेम करने लग जाता है ना, जिसको अपना मान लेता है, उसकी कोई बात उसको बुरी नहीं लगती है। देखिए, वृद्धि बहुत जरूरी है, हमारा विकास हो, हम श्रेष्ठ बने, बहुत आवश्यक क्या है, लेकिन न वृद्धिर बहुमंतव्या
हमेशा वृद्धि को श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कई बार वृद्धि जो है वो क्षय की कारक होती है, आपके लिए हानिकारक होती है, और वो क्षय भी हितकारक होता है जिसके द्वारा वृद्धि की प्राप्ति हो। जरा समझे इस चीज को। कहते हैं कि सिंह को अगर लंबी छलांग लगानी है तो वो थोड़ा सा पीछे खींचता है, अपने शरीर को खींचता है और फिर जोर से छलांग लगाता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट करने पड़े जिससे आपका कल्याण होने वाला है, तो वो इन्वेस्टमेंट हमको करनी चाहिए। वो क्षय नहीं है, वो वृद्धि का कारण है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि मेरी लॉटरी लगी जा रही है, मैं इतना दे दूं, लालच में आ जाते हैं और उसमें आपको दिखती हुई वृद्धि जो आपके क्षय का कारण बनती है। तो भैया ऐसी वृद्धि के पीछे ना पड़े जो आपके क्षय का कारण बने, और ऐसे क्षय से घबराएं नहीं जो आपकी वृद्धि को देने वाला है। हमेशा वृद्धि और क्षय के वास्तविक अंतर को समझेंगे तो फिर कोई दोष नहीं आएगा। समृद्धा गुणतः केचित भवन्ति धन तो परे, धन वृद्धान गुणे हीनान धातराष्ट्र विवर्जय। धृतराष्ट्र से महात्मा विदुर कहते हैं कि भाई कुछ लोग गुण से समृद्ध होते हैं, कुछ धन से समृद्ध होते हैं, लेकिन जो धन से समृद्ध हो लेकिन गुण से हीन हो, ऐसे लोगों का परित्याग कर देना चाहिए। देखिए, धन की श्रेष्ठता ये श्रेष्ठता है ही नहीं, हमेशा गुणों की श्रेष्ठता पे ध्यान दीजिए, और जो गुण से श्रेष्ठ होते हैं वही वास्तविक श्रेष्ठ हैं। इसलिए धन की श्रेष्ठता वालों का परित्याग कर देना चाहिए। अगर उनमें गुण नहीं है तो गुणवान और धनवान दोनों गुण जिसमें विद्यमान हो, फिर भैया वो तो सोने पे सुहागा है। चलिए कुछ और बातें अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। विदुर नीति में नीति पर उपदेश चल रहे हैं, आनंद लीजिए।